वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम धर्म में, और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। भारत विविधताओं का देश है और यहाँ हर धर्म के लोगों की आस्था बंधी है। देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ की विशेषताएं भी अनोखी हैं। धर्म में हम लेकर चलेंगे आपको कुछ ऐसे ही धार्मिक स्थलों की तरफ और आपको बताएंगे उनकी पौराणिक महत्वताओं, मान्यताओं और इतिहास के बारे में। आज हम आपको अपने कार्यक्रम धर्म में आपको कराएंगे देवीपाटन मंदिर के दर्शन, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिसकी मान्यता ऐसी है कि दूरी भी भक्तों के कदम नहीं रोक पाती है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ मनोकामना लेकर आते हैं और माँ का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। तो चलिए कराते हैं आपको माँ के दर्शन और बताते हैं यहाँ की मान्यता और पौराणिक इतिहास। ये है 51 शक्तिपीठों में से एक देवी पाटन मंदिर। बलरामपुर जनपद मुख्यालय से 27 किलोमीटर की दूरी पर तुलसीपुर क्षेत्र में स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ देवी पाटन का अपना एक अलग ही स्थान है। अपनी मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस शक्तिपीठ का सीधा संबंध देवी सती, भगवान शंकर और गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर गोरक्षनाथ जी महाराज समेत दानवीर कर्ण से भी है। दरअसल यह शक्तिपीठ सभी धर्म जातियों के आस्था का केंद्र है। यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु मां पटेश्वरी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। मान्यता है कि माता के दरबार में मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। कोई भी भक्त यहाँ से निराश होकर नहीं लौटता। यहाँ खास भी आकर आम श्रद्धालु की तरह माँ का आशीर्वाद लेते हैं और इस मंदिर का संबंध नाथ संप्रदाय से है और इसीलिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अक्सर यहाँ पर आते हैं। मौजूद हैं बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर कस्बे में स्थित शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर पर, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसके साथ साथ यह शक्तिपीठ का महत्व यह भी है कि यह गोरक्ष पीठ से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होता रहता है और यहीं पर उनका विश्राम भी होता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यह देवी पाटन मंदिर है और यहाँ पर शक्तिपीठ देवी पाटन पर भारत के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। इसके साथ साथ इस मंदिर का पौराणिक महत्व होने के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है और सदियों पुराना यह मंदिर, जो कि गोरक्ष पीठ से जुड़ा हुआ एक मंदिर है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, श्रद्धालुओं का कतार है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा भी रहता है। शक्तिपीठ देवी पाटन का इतिहास। देवी पाटन मंदिर का पौराणिक इतिहास है। कथाएं तो कई सारी प्रचलित हैं, लेकिन इनमें से सबसे मुख्य प्रचलित कथा ये है कि भगवान शिव की पत्नी देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया था, लेकिन उस यज्ञ में भगवान शंकर को आमंत्रित तक नहीं किया गया। अपने पति भगवान शंकर के हुए इस अपमान की वजह से क्रोधित होकर देवी सती ने यज्ञ कुंड में शरीर को समर्पित कर दिया। भगवान शंकर को जब ये पता चला तो भगवान शिव यज्ञ स्थल पहुँचे और भगवान शिव शंकर ने क्रोधित होकर देवी सती के शव को अग्नि से निकाल लिया और शव को अपने कंधे पर लेकर तांडव किया। जिसे पुराणों में शिव तांडव के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के तांडव से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को विच्छेदित कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव का क्रोध शांत हो सका। विच्छेदन के बाद देवी सती के शरीर के भाग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर शक्ति पीठों की स्थापना हुई। बलरामपुर जिले के तुलसीपुर क्षेत्र में सिरिया नदी के पूर्वी तट पर देवी सती का वाम स्कंद
पट के साथ यही गिरा था। इसीलिए इस शक्तिपीठ का नाम देवी पाटन पड़ा और यहाँ विराजमान देवी को माँ पाटेश्वरी के नाम से जाना जाता है। शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि माता सती का जो है कि यहाँ पर वाम स्कंद गिरा था और पाताल लोक तक चला गया था पट के साथ में, क्योंकि गिरा था तो इसीलिए पाटेश्वरी देवी नाम पड़ा था। आज भी जो है इस पीठ की जिस तरीके से सभी पीठों की मान्यता है उसी प्रकार से इस पीठ की भी मान्यता है, क्योंकि श्रद्धालु जो है कई मान्यताओं को लेकर भी आते हैं यहाँ पर। एक तो माता जी की मान्यता है ही, साथ साथ में भगवान गोरक्षनाथ जी की भी मान्यता है, क्योंकि ये गोरक्षपीठ से भी जुड़ा हुआ है। और जुड़ा इसलिए है क्योंकि भगवान गोरक्षनाथ जी की ये तपोभूमि मानी जाती है। तीसरा एक जो है कि राजा कर्ण का भी जो है कि एक उल्लेख मिलता है, जो धनुर्विद्या उन्होंने इस शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर पर सीखी थी और उस समय से जो है एक सूर्य कुंड जो है उनके द्वारा बनाया गया था, जो आज भी भगवान सूर्य को समर्पित है और जिससे जो है कि कर्ण जो है जल अर्पित करके भगवान सूर्य देव को और यहाँ पर जो है कि धनुर्विद्या सीखते थे। मंदिर परिसर के हर एक स्थान का है खास महत्व। गर्भगृह में एक अखंड धूना प्रज्वलित है। विशाल सूर्यकुंड की भी है पौराणिक मान्यता। प्रवेश करने के हैं सख्त नियम। शक्तिपीठ देवी पाटन के अंदर हर एक जगह का महत्व है। गर्भगृह में एक अखंड धूना प्रज्वलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर के अवतार माने जाने वाले गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने त्रेता युग में मां पाटेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए एक तपस्या की थी, जो कि त्रेता युग से आज तक लगातार प्रज्वलित है। हालांकि गर्भगृह के कुछ खास नियम और सख्त नियम भी हैं। यहाँ सिर पर बिना कपड़े रखे कोई भी श्रद्धालु प्रवेश नहीं कर सकता। देवी पाटन मंदिर परिसर में उत्तर की तरफ एक विशाल सूर्य कुंड है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के समय में कर्ण ने यहीं पर स्नान किया था और सूर्य का अर्घ किया, और इसीलिए इस कुंड को सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के दिनों में मां पाटेश्वरी की विशेष आराधना की जाती है। कहा यह भी जाता है कि मां से मांगी गई हर कामना पूरी होती है और इसीलिए भक्त उनके द्वार पर उनको प्रसन्न करने के लिए नर्तकी का नृत्य और गायन करते हैं, जिसका अपना ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इन नर्तकियों के ऐसा करने से मां प्रसन्न होती हैं। नवरात्र के 9 दिन माता के पिंडी के पास चावल की ढेरी बनाकर माता का विशेष पूजन किया जाता है और बाद में उसी चावल को भक्तों में वितरित कर दिया जाता है। रविवार के दिन माता को हलवे का भोग लगाया जाता है, जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। वहीं शनिवार को माता को आटे और गुड़ से बना रोट का विशेष भोग लगाया जाता है। नवरात्र में लगने वाला मेला है अति प्रसिद्ध चैत्र और शारदीय नवरात्र में लगता है मेला। मेले में आते हैं देश के कोने कोने से लोग। शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर पर चैत्र और शारदीय नवरात्रि दोनों में मेले का आयोजन होता है। चैत्र नवरात्रि में मेले का आयोजन विशेष होता है। मेला करीब 1 महीने तक चलता है। खरीदारी के अलावा खाने पीने की चीजों का स्वाद चखने दूर दूर से लोग यहाँ इस मेले में आते हैं। मेले में झूला, सर्कस,
प्रदर्शनी, नाट्य कला मंडल के लोग और तमाम तरह की दुकानें और स्टॉल लगाए जाते हैं। इस मेले को देखने के लिए देश और विदेश से भी लोग इकट्ठा होते हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि श्रद्धालुओं को शक्तिपीठ देवीपाटन आने के लिए गोरखपुर से गोंडा जाने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी जाती है। 2 जोड़ी अतिरिक्त मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में काफी सुविधा हो जाती है। देवीपाटन मंदिर का नाथ संप्रदाय से है खास संबंध। इस मंदिर का संबंध नाथ संप्रदाय से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुरु गोरक्षनाथ के शिष्य और मां पाटेश्वरी के परम भक्त सिद्ध महात्मा रतन नाथ जी महाराज हुआ करते थे, जो कि अपनी सिद्ध शक्तियों की सहायता से एक ही समय में नेपाल राष्ट्र के दांग चौखड़ा और देवीपाटन में विराजमान मां पाटेश्वरी की एक साथ पूजा किया करते थे। पद यात्रा करके नेपाल से पैदल देवीपाटन पहुंचते थे। आज भी भारत और नेपाल के बीच जनकपुर नाम के स्थान पर पीर रतन नाथ गेस्ट हाउस नाम से उनका विश्राम स्थल भी मौजूद है। महात्मा रतन नाथ जी महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर मां पाटेश्वरी ने वरदान दिया था कि मेरे साथ अब आपकी भी पूजा होगी। अब आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी, अब आपकी सवारी आएगी। जिसके बाद से भारत के पड़ोसी राष्ट्र यानी नेपाल से शक्तिपीठ देवीपाटन रतननाथ जी महाराज की सवारी आती है। रतननाथ जी की सवारी चैत्र नवरात्रि में द्वितीय के दिन देवीपाटन के लिए प्रस्थान करती है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। हम इस समय मौजूद हैं बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर के भारत नेपाल सीमा पर, जहां से भारत नेपाल सीमा की दूरी महज 500 मीटर है। बगल में पड़ोसी राष्ट्र नेपाल स्थित है और यहीं से शुरू होती है आदिशक्त मां देवीपाटन की यात्रा, जहां मां पाटेश्वरी का मंदिर स्थापित है। और यहां से महज 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवीपाटन मंदिर, जो यही रास्ता जाता है। और आज से नहीं, सदियों से यहाँ भारत और नेपाल का नाता रहा है। यहाँ से पीर रतननाथ की यात्रा इसी रास्ते से निकलकर आदिशक्ति देवीपाटन मंदिर पहुँचती थी, जहाँ पर वह विश्राम भी करते थे। इसी रास्ते पर आगे स्थित है पीर रतननाथ का विश्राम स्थल। नेटवर्क 10 के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर। देवीपाटन मंदिर की मान्यता पौराणिक है। महादेव और सती के प्रेम का प्रतीक ये देवीपाटन मंदिर काफी प्रचलित है, जिसमें देश ही नहीं विदेश में रहने वाले लोगों की भी आस्था है। जो एक बार मां के दरबार आता है, उसकी कामना निश्चित ही पूरी होती है। तो चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अम्बेडकर नगर में मौजूद नर्वदेश्वर मंदिर की खासियत, मान्यताएं और इतिहास।